गुड आफ्टरनून। जेपीएससी को एग्जाम में ध्यान रखते हुए ये झारखंड की अर्थव्यवस्था का मैं 3 वीडियो बना देता हूँ। इसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितना भी आर्थिक जानकारी है और उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं भेज ही दूंगा, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें जितने भी आंकड़े हैं सारे आंकड़े आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीडीपीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये डाटा जो है बहुत काम आएगा। और सभी डाटा जो है झारखंड सरकार के वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। तो किसी बुक या किसी पर्टिकुलर बुक या प्राइवेट बुक से नहीं लिया गया है, क्योंकि सरकार के आंकड़े ही मान्य होते हैं। चलिए, झारखंड का आर्थिक परिचय, ठीक है। पहला को इसमें टॉपिक दिया हुआ था कि वर्ष 2023-24 में झारखंड की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? ये थी 7.4%। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय, देखिए चालू वर्ष पे निकालिएगा तो लगभग 86,000, और याद रहे फिगर में याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जैक्ट डाटा याद रखिए, काम हो जाएगा। एग्जाम में भी वैसे लिखे रहते हैं 86,000 करोड़, और अगर आप स्थिर मूल्य पर लीजिएंगे तो लगभग जो है 58,000 करोड़ का है। ये वाला डाटा पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछ चुका है। झारखंड का जो प्रति व्यक्ति आय है देश के प्रति व्यक्ति आय का 40% है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय में जो है झारखंड का स्थान 26वां है, और इसके बाद सिर्फ 2 ही राज्य हैं, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। बिहार का स्थान 28वां है, उत्तर प्रदेश का स्थान 27वां है, ठीक। जीडीपी के मामले में अगर लेंगे तो चालू वित्त वर्ष में अगर ले रहे हैं तो 3,18,125 ये हमारा जीडीपी है लाख करोड़ का। और दूसरा अगर आप स्थिर मूल्य पर लेते हैं 2,55,372, ये भी स्थिर मूल्य पर, रियल जीडीपी इसी को बोलते हैं, इसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, इसको रियल जीडीपी बोलते हैं। हमारा जो आधार वर्ष है वो भी 2011 वही प्रस्तावित है, वही चल रहा है, अभी चेंज नहीं हुआ है। झारखंड का जीडीपी जो है देश के प्रति व्यक्ति आय का जो इतना % है सभी का, ये परसेंटेज याद रखेंगे। राज्य का जीडीपी चालू वित्त वर्ष में इतना वृद्धि होने की संभावना है, न्यू ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जो हम जा रहे हैं वहाँ पे इतने % बढ़ने की संभावना है, ठीक। अब बात करते हैं झारखंड का जीवीए। पहले तो जान लेते हैं कि जीवीए होता क्या है। जीवीए होता है जीडीपी में से टैक्स को माइनस कीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, और तब जो फॉर्मूला बनता है वो जीवीए का बनता है। ये एक न्यू कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ जो है आर्थिक गतिविधि को मेजर करने के लिए फॉर्मूला लाया गया है। ये 1932 में हमारे यहाँ जो था जीडीपी का फॉर्मूला आया हुआ था, तो 1932 से लेकर के लगभग 1970 तक ऐसा रहा कि जीडीपी से हम काम चलाते रहे। बाद में फिर कंसेप्ट चेंज हुआ और उसमें एक नया आ गया ग्रीन जीएनपी, और फिर एक आया जीएनपी, और फिर आया नेशनल इनकम। साथ साथ जीवीए उसके बाद का ही कंसेप्ट आया हुआ है। और अभी हम लोग जो काम करते हैं, जो डेवलपमेंट का पैरामीटर्स है हमारे पास, वो एसडीजी पे काम होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जीवीए का फॉर्मूला पूछा हुआ है। हमारा जीवीए जो है 3,49,972 है, लाख करोड़, याद रखें। जो भी फिगर यहाँ दिया जा रहा है सारा लाख में, वो भी कब? चालू मूल्य पर। और 2,30,391 ये स्थिर मूल्य पर है, यानी 2011-12 के आंकड़े पे, ठीक। ये तीनों आंकड़ा आप याद रखेंगे कि जीबीए में जो है सभी क्षेत्र का क्या योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.8%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 33.6%, तृतीय क्षेत्र का योगदान 44.6%। राउंड फिगर में याद रखिएगा, पॉइंट में याद रखना जरूरी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र है 21% चलेगा, ये 33% है, ये 44%। इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में काम हो जाए, क्योंकि जेपीएससी के एग्जाम में या कोई भी कमीशन वाले एग्जाम में जनरली राउंड फिगर में ही दिया जाता है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होइएगा। झारखंड की मुद्रास्फीति कितना है? 6.73%। जो भारत की मुद्रास्फीति कितना है हमारे पास? 6.77%, यानी आसपास ही है हम मुद्रास्फीति के मामले में। जो महंगाई दर देश में चल रही है वही महंगाई दर हमारे यहाँ जो है झारखंड में भी चल रही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड की गरीबी। यहाँ जो गरीबी मापा जाता है, पुराना तरीका जो था गरीबी मापने का, उसको सरकार ने हटा दिया है। अब नए तरीके से होता है। जैसे पुराने तरीके हमारे यहाँ जो है रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट था, उसके पहले तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट था, लकड़ावाला समिति रिपोर्ट था, ये सब हट गया। अब सीधा माप होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। एमपीआई भी मेजर करते हैं और एमपीआई के मेजरमेंट को मान के चलते हैं हमारे पास। राज्य का जो बहुआयामी गरीबी है वो हमारे पास 42.16% है NH4 के सर्वे के हिसाब से, ठीक है। देख लीजिए, जबकि वर्ष 2021 में झारखंड में इतने लोग गरीब थे। ये अब बोलोगे सर ये वाला कौन सा आंकड़ा है? ये NHFC का चौथा रिपोर्ट है जो 2015 से लेकर 2019 का था, और नया जो रिपोर्ट आया वो है NHFS का, वो 5वां है, यानी 2019 से लेकर के 2023 तक का रिपोर्ट है। उसमें ये होगा
36.6% लोग गरीब हैं, और इसके हिसाब से 42.16% गरीब है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4, फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 में ये, 4 में ये। अब देखिए ग्रामीण गरीबी कितना है 42%, शहरी गरीबी कितना है 11.1%। यहाँ ये क्वेश्चन घूमा जा सकता है कि राज्य में सर्वाधिक गरीबी किधर है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। अब यहाँ चार्ट में देखिए मल्टी डायमेंशनल हेड काउंट रेशियो हमारे पास कितना है 2000, ये जो रिपोर्ट दिया हुआ है 50.93, ये 2015-16 का। आइए हमारे पास 2019-20 का अर्बन कितना है 15.26 और 11.1% है 2019-21 का। टोटल हमारे पास जो है इसको आप याद रखेंगे, ये दोनों, ये आपके काम का है। इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी क्या हमारे पास 43.8% है 47.91%, यानी दोनों लगभग आसपास ही, ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। हेड काउंट रेशियो में कितना गिरावट आया 13% गिरावट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है हमारे पास, ठीक है। गरीबी का ये आंकड़ा आप जरूर याद रखेंगे कि झारखंड में गरीबी का क्या स्तर है, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन होगा सर कौन सा आंकड़ा पूछता है। देखिए आपका एग्जाम हो रहा है, अगर आप ईयर लीजिएगा तो ईयर कट ऑफ आपका 2017-18 है, तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन बैक से भी जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए, तो ये डाटा भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं झारखंड का बजट का। देखिए वर्ष 2001-2002 में जीडीपी हमारा इतना परसेंट था, जबकि वर्ष 2022 में ये हमारा इतना परसेंट हो गया, बढ़ गया है, ठीक। झारखंड में राजस्व प्राप्ति पिछले 7 वर्षों में 72% बढ़ी है। अब 7% मैंने इसलिए लिया हुआ है कि इधर का 4 और उधर का 3, 7% है, यानी जब से आपका जेपीएससी का एग्जाम है, इस एग्जाम के कट ऑफ को ध्यान में रख करके अगर पूछा जाए तो ये लगभग 72% है। राज्य सरकार का कर कौन कौन सा है, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट टैक्स, और एक और हमारे पास आता है वो होता है कॉमर्शियल टैक्स, ठीक। राज्य के सभी कर में सर्वाधिक कॉमर्शियल टैक्स जो है 18,000 करोड़ का राजस्व देता है, जबकि दूसरे स्थान पर एक्साइज ड्यूटी है जो 2500 करोड़ का राजस्व देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति राज्य सरकार के कर से किससे आती है, याद रखिएगा कॉमर्शियल टैक्स से आती है। राज्य में गैर कर राजस्व में माइंस हैं, ग्रांटेड एड है और अन्य आते हैं। ग्रांटेड एड मतलब केंद्र सरकार से जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। गैर कर राजस्व में सर्वाधिक राजस्व केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, हमको सबसे ज़्यादा हमको केंद्र सरकार से ही मिल रहा है, ठीक। अब देखिए राज्य का राजस्व घाटा कितना है -1.77%, वित्तीय घाटा कितना है 2.96%, प्राथमिक घाटा कितना है 1.21%, यानी सब बैलेंस है, कोई खास महंगाई हमारे यहाँ, कोई हमारे यहाँ घाटा ज़्यादा नहीं चल रहा है। राज्य का सार्वजनिक ऋण कितना है जीडीपी का 25%, राज्य की कुल देनदारी कितना है जीडीपी का 33%, इसको आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे 1, 2, 3। इसमें फिजिकल डिफिसिट और प्राइवेट डिफिसिट बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो पूछा जा सकता है। अब आइए संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को लेकर देखा जाए। राज्य में जो है सर्वाधिक बैंक की शाखा जो रांची में है, पूरे झारखंड में जितनी शाखाएं हैं उसका 14% सिर्फ जो हमारे पास रांची में है। सबसे कम बैंक शाखा जो है इन 5 जिलों, इन कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकोड़, साहिबगंज और सिमडेगा में है। इन जिले में कुल बैंकों की शाखा 1 से 3% के बीच है, यानी टोटल बैंक जितना हमारे पास है झारखंड में उसका 1 से 3% इन सभी जिले में हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाएगा। फिर आइए राज्य में एटीएम की संख्या कितना है 3308, जबकि भारत में एटीएम की संख्या कितना है हमारे पास 2,20,077। उस हिसाब से हम बहुत पीछे, और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास जितना एटीएम है सफिशिएंट है, ठीक है। सीडी रेशियो देखिए ये होता है क्रेडिट डेबिट रेशियो, ठीक है। क्रेडिट डेबिट रेशियो जो है ये किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का जो हेल्थ को बताता है। जिस बैंक का सीडी रेशियो जितना ज़्यादा होगा माना ये जाएगा वो उतना उधार देने की क्षमता रखता है। जिस बैंक का सीडी रेशियो जितना अधिक होगा वह अपने संसाधन का उतना अनुकूल उपयोग कर पा रहा है। इसका यही मतलब होता है सीधा, ठीक है। हर बैंक का अलग अलग सीडी रेशियो निकालता है और ये सीडी रेशियो आरबीआई द्वारा निकाला जाता है। झारखंड का सीडी रेशियो कितना है 73.5%। ये इंडिकेट करता है कि झारखंड के सभी बैंक लगभग सही तरीके से काम कर रहे हैं और अपने संसाधन का सही उपयोग कर पा रहे हैं वो, ठीक है। भारत का सीडी रेशियो कितना है 42.9%, यानी उस हिसाब से भारत का खराब प्रदर्शन, लेकिन झारखंड का प्रदर्शन उस हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक। ये डिफरेंशन आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। एनपीए, हमारे यहाँ एनपीए क्या होता है 3 महीने तक अगर आपने अपने लोन का इंटरेस्ट नहीं पेड किया तो आपके जो अमाउंट है वो अपने बैलेंस शीट पे जो दिखाएगा बैंक वो एनपीए में दिखाएगा, ठीक है। और माना यह जाता है कि ये पैसा उसका डूब गया, ठीक, ऐसा माना जाता है।
राज्य में जो एनपीए का रिकवरी है वो 91% के आसपास है, जो एक सही संकेत है। यानी कि राज्य में पैसे जो हैं बैंक के डूब नहीं रहे हैं, बल्कि बैंक के पैसे ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 2023 तक झारखंड में 3587 करोड़ का ऋण आवंटित किया गया, जो एक तरह से सही कदम माना जाता है। ठीक है, और सरकार फिर यहाँ क्या करती है कि वर्ष 2023 तक केसीसी में 1,81,703 क्रेडिट कार्ड खोला गया, और जिसमें इतना जो है राशि है, कितना कार्ड है हमारे पास, केसीसी कार्ड कितना खुला है, ये कार्ड पूछा जाता है एग्जाम में, किसी किसी एग्जाम में ऐसे पूछे गए। तो हमारे यहाँ 1,81,730 किसान क्रेडिट कार्ड खोला गया है। ठीक है, कितना ऋण प्रदान किया गया, ये ऋण को भी आप याद रखेंगे, मुद्रा योजना के तहत है, इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं राज्य में ग्रामीण विकास का। ठीक, राज्य में अगर ग्रामीण विकास देखा जाए तो मनरेगा के तहत जो है इतने लाख लोगों को जॉब दिया गया, कार्ड दिया गया, 35 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और मनरेगा के तहत कुछ पंजीकृत मजदूर यानी रजिस्टर्ड वर्कर जो है 111 लाख है, जो एक सही संकेत है। इसमें से कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ सक्रिय नहीं होते हैं। जो सक्रिय होते हैं उसकी देख लीजिए संख्या। मनरेगा के तहत कुल सक्रिय मजदूर जो है 111.92 लाख है। ठीक है, ये अब मनरेगा के तहत अच्छे प्रदर्शन में जो है कौन कौन है, गिरिडीह है, गढ़वा है, पलामू है, ये 3 प्रथम जिले माने जाते हैं। ठीक, झारखंड में जो है मनरेगा के तहत पंजीकृत महिलाओं की संख्या कितनी है, 49 लाख के आसपास। मनरेगा के तहत सक्रिय महिलाएं कितनी हैं, 20 लाख के आसपास। मनरेगा में पंजीकृत अनुसूचित जनजाति की संख्या है जितना है उसका 32%। फिर देखिएगा मनरेगा में सक्रिय अनुसूचित जनजाति वो है 27% के आसपास। ठीक, ये सब जो है मनरेगा की रिपोर्ट है और जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य में 5 लाख एकड़ की भूमि सहायता उपलब्ध। ये योजना का नाम आप याद रखेंगे, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। ये वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है। इस योजना की तरह क्या है, तालाब खुदाई होती है, पानी का सदुपयोग कैसे किया जो बताया जाता है, घर घर तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नहर और तालाब अगर आप अपनी भूमि पर खुदवाना चाहते हैं तो वो खोदने का भी काम करती है। ठीक, 5 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में जो है 1,40,304 आवास का जो है निर्माण किया जा चुका है, जो प्रस्तावित का 87%। यानी क्या कि आवास योजना में हमारे यहाँ जितने भी मकान बन रहे हैं उसका 87% हम पूरा कर चुके हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कौन कौन सा जिला जो है आवास योजना में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम 95%, खूंटी 92%, पाकुड़ 91.8%। ये सही तरह ये तीनों आंकड़ा आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं राज्य में जो है पंचायती राज संस्थान, क्योंकि ये भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। पंचायत समिति कितना है, 264। जितना जिला होगा, जितना हमारे पास प्रखंड होंगे उतना होगा। जिला पंचायत 24, जितने जिले होंगे। ग्राम पंचायत की संख्या बढ़ गई है 4345। ठीक है, म्यूनसिपलिटी हमारे पास कितना है, 21। नोटिफाइड एरिया कितना है, 1। पेशा कानून के तहत पंचायत की संख्या 2074 और पेशा कानून के तहत ब्लॉक की संख्या 131। ठीक है, ये एकदम सटीक आंकड़ा और बेसिक था जो आपके जेपीएससी के एग्जाम से तैयार किया गया है। इसका सेकेंड पार्ट भी होगा और इसका थर्ड पार्ट भी होगा। मैं आपको कल उसको भी अपलोड करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और अब वीडियो को फॉरवर्ड भी कीजिएगा। और इसका जो आंकड़ा है ये आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। वेद आईएएस का कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल इसका सेकंड पार्ट और थर्ड